लीलापुर नामक एक छोटे से गांव में हीराचंद अपनी पत्नी शोभा और 17 वर्षीय बेटे वीरू के साथ रहता था। हीराचंद बहुत ही मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से अपने खेतों में सब्जियां उगाता और उन सब्जियों को बाजार में बेचकर घर की जरूरतों का सामान लाया करता था। वहीं दूसरी ओर उसका बेटा एक नंबर का नालायक व कामचोर था, जो अपने माता पिता की किसी भी काम में सहायता नहीं करता था। एक रोज हीराचंद बाजार से सब्जियां बेचकर घर आता है तो देखता है कि वीरू मजे से खाना खा रहा है। क्या जमाना आ गया है। बाप दिन भर कड़ी धूप में काम करता है और जवान बेटा घर में बैठे मजे से खाना खा रहा है। अजी, आप तो घर में आते ही शुरू हो गए। अब आप जल्दी से जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाइए, नहीं तो गर्मा गर्म खाना ठंडा हो जाएगा। जैसे ही हीराचंद हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठता है तो वो देखता है कि वीरू की थाली में काफी सारा खाना बचा हुआ है। ये देखकर हीराचंद वीरू से कहता है, अरे वीरू, अभी तो तुम्हारी थाली में काफी खाना बचा है और तुम उठकर चल दिए। मेरा पेट भर गया है, अब मैं और नहीं खा सकता। जब इतना सब खाना तुमको खाना नहीं था तो फिर थाली में रखवाया क्यों? पता भी है मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ, तब जाकर तुम्हें ये खाना खाने को नसीब होता है। और तुम हो इतना सारा खाना अपनी थाली में छोड़कर चल दिए। तुम्हें तो घर बैठे बिठाए बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है ना। जब खुद मेहनत करके कमाओगे ना, तब तुम्हें एक एक रोटी की कीमत पता चलेगी। अजी, आप तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए हो। मेरे बेटे को बड़ा तो हो जाने दो, फिर वो सब संभाल लेगा और अच्छे से सब काम धाम भी करेगा। बड़ा तो हो गया है ये कमबख्त, और कितना बड़ा होगा? क्या पिताजी, आप तो हर वक्त मुझे बस डांटते रहते हो। अभी तो मेरे खेलने कूदने और मौज मस्ती करने के दिन हैं। आप हैं कि जरा खाना क्या बचा दिया, उस पर पूरा लेक्चर देना शुरू कर दिया। बेटे, ये एक दिन की बात हो तो कोई नहीं, पर तुम आए दिन अपनी खाने की थाली में बहुत सारा खाना बचा देते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। खाने का सम्मान करना सीखो, उसे बर्बाद करना नहीं। वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों के कामों में हाथ बटाना चाहिए। वीरू अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर हीराचंद अपनी पत्नी शोभा से कहता है, ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है। अच्छा होगा कि तुम समय रहते इसे इसकी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ सिखाओ। ऐसा कहकर हीराचंद खाना खाकर अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। वो खेतों में काम करके थका हारा रात के समय घर में आता है और आते ही चारपाई पर लेट जाता है। शोभा जैसे ही अपने पति को ऐसी हालत में देखती है तो तुरंत उसके पास आती है। अजी, क्या बात है, आप बहुत थके लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हीराचंद दबी हुई आवाज में शोभा से कहता है, पूरा बदन दुख रहा है और शरीर भी बहुत तप रहा है। शोभा हीराचंद का माथा छूकर देखती है तो वो सच में बहुत तप रहा होता है। अरे, आपको तो तेज बुखार है जी, आप आराम करिए, मैं अभी जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर शोभा दवाई लेकर आती है और हीराचंद को दवा देती है कि तभी वीरू जोर जोर से चिल्लाते हुए घर में घुसता है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। आते ही चिल्लाना शुरू। अरे जरा देख तो ले, तेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। अरे, मेरे पिताजी तो बहुत ताकतवर हैं, वे दवा खाते ही फिर से तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्यों पिताजी, सही कहा ना मैंने? हीराचंद मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो अगली सुबह उठता है तो उसका बुखार और तेज हो जाता है। मेरी तबीयत तो और खराब हो गई है, लगता है अब कुछ दिन तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अजी, आप चिंता ना कीजिए, आप तो बस आराम कीजिए। शोभा अपने पति को दवाई देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हीराचंद की तबीयत दिन पर दिन और खराब होने लगती है और घर में राशन भी खत्म होने लगता है। हे भगवान, अब तो घर में राशन भी नहीं बचा और इनकी तबीयत भी ठीक होने को नहीं आ रही है। अब ये सब कैसे होगा? ऊपर से इस वीरू को तो कोई फिक्र भी नहीं है, न जाने इस लड़के को कब अक्ल आएगी। तभी वीरू मौज मस्ती करता हुआ घर लौटता है। अरे माँ, जल्दी खाना लगा दो। हाँ बेटा, अभी लेकर आई। शोभा थाली में एक रोटी और प्याज रखकर ले आती है।
ये क्या है माँ? रोटी और प्याज? अरे कुछ बढ़िया सा लेकर आओ ना। बढ़िया खाना तो छोड़, अब पेट भर खाना मिल जाए वही काफी है। चुपचाप ये रोटी खा और सो जा। ये तुम क्या बोल रही हो माँ? सही बोल रही हूँ, पर तुझे क्या मतलब? तेरे बाबूजी की हालत देख, कब से वो काम पर नहीं गए और उनके काम ना करने की वजह से आज घर में खाने के लिए बस एक रोटी है और कल वो भी नहीं होगी। वीरू उस एक रोटी की तरफ देखता है और एक एक टुकड़े को खाते वक्त उसकी आंखों से शर्म के आंसू टपक रहे होते हैं। इतनी रोटी तो मैं हमेशा थाली में बचा देता था और आज देखो हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं। बेचारे माँ बाबूजी, वो तो बिना खाए ही सो जाएंगे। वीरू पूरी रात भूख की वजह से करवटें बदलता रहता है और उसे ठीक से नींद नहीं आ पाती। सुबह उठते ही वीरू घर से निकल पड़ता है और खेतों में जाकर सब्जियां देखने लगता है। लगता है कई दिनों से खेतों में पानी ना पड़ने की वजह से सब्जियां खराब होती जा रही हैं। वीरू ताजी बची सब्जियों को टोकरे में भरता है और सिर पर सब्जी का टोकरा रखकर बाजार के लिए निकल पड़ता है। हे भगवान, ना जाने रोज पिताजी इतना भारी टोकरा अपने सिर पर रखकर कैसे बाजार चले जाते थे। मैं तो जरा से भी थक गया। वीरू सब्जी बेचने के काम में जुट जाता है। सब्जी बेचते हुए वीरू को दिन से रात हो जाती है। सब्जी बेचते बेचते वीरू के पसीने छूट जाते हैं। मुझे तो लगा था कि सब्जी बेचने का काम बहुत ही आसान होगा, पर अब सब्जी बेचकर पता चला कि ये काम कितना मुश्किल है। बेचारे बाबूजी कितनी मेहनत करते हैं। सारी सब्जी बेचने के बाद वीरू एक लंबी सांस लेता है और सब्जी बेचकर कमाए पैसों से वो घर के लिए राशन खरीदकर अपने टोकरे में रखकर घर आता है। माँ देखो, मैं सारी सब्जी बेचकर घर के लिए कुछ राशन लाया हूँ। माँ, मैं आपको और बाबूजी को भूखा नहीं सोने दूंगा। अरे वाह बेटा, आज तेरी मेहनत की रोटी में अलग ही स्वाद होगा, देखना। चल अब तू एक काम कर, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, तब तक मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। शोभा जल्दी से दाल रोटी बनाकर वीरू के लिए थाली में परोसती है। वीरू खाना खाने के लिए बैठता है और थाली की ओर देखता हुआ बोलता है, अरे वाह माँ, खाने से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वीरू जल्दी जल्दी दाल रोटी खाने लगता है और एक टुकड़ा भी थाली में नहीं बचाता। तुझे तो दाल रोटी जरा भी पसंद नहीं और आज सब चट कर दी। माँ, आज मैंने पहली बार अपनी मेहनत की दाल रोटी खाई है और इसमें जो स्वाद था वो मुझे कभी नहीं आया। आज मुझे रोटी की कीमत समझ आई है माँ, जब मैंने पूरा दिन मेहनत की और खुद राशन खरीदकर घर लाया। यही तेरे पिताजी ने हमेशा तुझे समझाने की कोशिश की थी। मैं सब समझ गया हूँ माँ, अब मैं खाने का अपमान कभी नहीं करूँगा। अगले दिन से वीरू रोज सुबह सुबह काम पर निकल जाता है और खूब मन लगाकर काम करता है। आज मेरा नालायक बेटा लायक बन ही गया। सही कहते हो जी। एक दिन वीरू रोज की तरह काम पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बच्चा दिखता है जो अपने टिफिन की रोटी निकालकर फेंक रहा होता है। वीरू तुरंत उसे रोकता है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। पता है ये एक रोटी की कीमत क्या है? तुम अभी शायद ना समझ पाओ, पर जब ये एक रोटी भी नसीब नहीं होती है ना, तो रातों की भी नींद उड़ जाती है।